नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है कक्षा अष्टमी पंचदश पाठ है प्रहेलिका। प्रहेलिका यानी पहेलियाँ। जिस प्रकार बच्चे पहेलियाँ एक दूसरे से पूछते हैं उसी प्रकार ये है। पहेलियाँ मनोरंजन की प्राचीन विधा है। प्राचीन विधा यानी बहुत पुरानी विधा है, प्रकार है। ये प्राय विश्व की सारी भाषाओं में उपलब्ध है। संस्कृत के कवियों ने इस परंपरा को अत्यंत समृद्ध किया है, यानी बहुत ही अच्छे तरीके से इसको चलाया है। पहेलियाँ जहाँ हमें आनंद देती है, वहीं समझबूझ की हमारी मानसिक व बौद्धिक प्रक्रिया को तीव्रतर बनाती है, यानी तेज करती है, यानी समझने की शक्ति को तेज करती है। इस पाठ में संस्कृत पहेलिका यानी पहेली बूझने की परंपरा के कुछ रोचक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं, यानी समझने के लिए कुछ दिए गए हैं। ये कहता है, कस्तूरी जायते कस्मात् को हंति करीणाम कुलम किम कुर्यात कातरो युद्धे मृगात सिंह पलायते। यह क्या कहता है? कस्तूरी 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 होता है एक पदार्थ, जायते उत्पन्न होता है, कस्मात किससे, यानी कहते हैं कि कस्तूरी किससे उत्पन्न होता है। कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? कस्तूरी एक पदार्थ होता है जो सुगंधित पदार्थ होता है, उससे क्या होती है? खुशबू आती है। तो कहता है कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? कस्तूरी जायते यानी कस्तूरी उत्पन्न होती है अकस्मात किससे। को हंती कौन मारता है, करीनाम हाथियों के, कुलम कुल को, हाथियों के कुल को कौन मारता है। किम क्या, कुर्यात करता है, कातरो कायर युद्धे युद्ध में, कायर युद्ध में क्या करता है। यानी ये तीन पहेलियां इसने पूछी हैं। आगे कहते हैं, मृगात सिंह पलायते, मृगात हिरण से, सिंह शेर, पलायते भाग जाता है, हिरण शेर से भाग जाता है। तो यहाँ पर ये पहेलियां हैं। तो कहते हैं कि कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, हाथियों के कुल को कौन मारता है, कायर युद्ध में क्या करता है, हिरण से शेर भाग जाता है। अब हिरण से शेर कैसे भागेगा ये बताता है। सबसे पहले तो हमें देखना है कि कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है। किससे उत्पन्न होती है? तो ये कहता है कि मृगात यानी हिरण से, हिरण से ही उत्पन्न होती है। को हंती करीणाम कुलम, हाथियों के कुल को कौन मारता है, हाथियों के कुल को कौन मारता है? तो हाथियों के कुल को मारता है शेर, हाथियों के कुल को शेर मारता है। आगे आता है, किम कुर्यात कातरो युद्धे, कायर युद्ध में क्या करता है, पलायते भाग जाता है। कायर युद्ध में क्या करेगा? युद्ध तो करेगा नहीं, क्या करेगा? भाग जाता है। तो इसी पहेली में इन तीनों का उत्तर है कि कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, हाथियों के कुल को कौन मारता है, कायर युद्ध में क्या करता है। तो कस्तूरी उत्पन्न होती है हिरण से, मृगात यानी हिरण से, हाथियों के कुल को कौन मारता है, सिंह यानी शेर, किम कुर्यात कातरो युद्ध यानी कायर युद्ध में क्या करता है, पलायते भाग जाता है। हो गया। आगे आता है, आगे वाली पहेली है, कहता है, श्रीमंती का शांता, राजा को अभूत गुणोत्तमा, विद्वद भी का सदा वंद्या, अत्र उक्तम न बुध्यते। यह कहता है कि श्रीमंतिनीसु यानी नारियों में, श्रीमंतिनीसु का मतलब होता है नारियों में, का कौन, शांता शांत स्वभाव की है, यानी शांत स्वभाव की कौन है, नारियों में सबसे शांत स्वभाव वाली कौन है। श्रीमंतिनीसु यानी नारियों में का कौन, शांता शांत है, यानी शांत स्वभाव वाली कौन है। राजा को अभूत गुणोत्तम है, राजा को अभूत कौन हुआ, गुणोत्तम है गुणों में उत्तम, गुणों में उत्तम राजा कौन हुआ। विद्वद भी का सदा वंद्या, विद्वान लोगों के द्वारा, विद्वद भी विद्वान लोगों के द्वारा, का कौन, सदा हमेशा, वंद्या वंदनीय है, विद्वान लोगों के द्वारा हमेशा कौन वंदनीय है। अत्र उक्तम यहीं पर ही, उक्तम कहा गया है, न बुध्यते नहीं समझे, यहीं पर ही इनका उत्तर दिया गया है कि आप नहीं समझे। तो ये कहता है, जैसे श्रीमंतिनी का शांता, कहता है नारियों में सबसे शांत स्वभाव वाली कौन हुई है, ठीक है। राजा गुणों में उत्तम कौन हुए हैं, विद्वान लोगों के द्वारा वंदनीय कौन है, यहीं पर ही बताया गया है कि आप नहीं समझे। तो इसमें देखते हैं कि कहाँ पर बताया गया है। इसमें इस लाइन में अगर हम देखें कि नारियों में सबसे शांत स्वभाव वाली कौन है, तो हम क्या करेंगे, इसका पहला और इसका अंतिम वर्ण देखते हैं, क्या बनता है, सीता। सीता यानी नारियों में सबसे शांत स्वभाव वाली कौन थी, तो यहाँ पर हो जाता है सीता। हो गया ना, इसका ता आ गया और यहाँ पर सीता।
राजा को अभूत गुणोत्तम है, उसी प्रकार से यहाँ पर रा और यहाँ पर ये मैं, तो यह हो जाएगा रामय, यानी राजा कौन हुआ था सबसे गुणों में उत्तम? राम है, यानी राम। इसी प्रकार से नीचे विद्वत भी का सदा वंद्या, विद्वान लोगों के द्वारा हम हमेशा क्या वंदनीय है? वी और द्या, तो हो जाएगा विद्या। तो विद्या हमेशा ही वंदनीय होती है, पूजनीय होती है, यानी यहीं पर ही इनका उत्तर दिया गया है। पहली लाइन में बताया है कि नारियों में सबसे शांत स्वभाव वाली कौन हो गई? सीता हो गई, यानी यह सी और यह ता मिलाया तो सीता। गुणों में उत्तम राजा कौन हुए? रा और मैं, रामय। विद्वान लोगों के द्वारा हमेशा वंदनीय क्यों कौन है? वी और द्या, विद्या। अत्र उत्तम न बुध्यते, यहीं पर बताया गया, क्या नहीं समझे? यानी यहीं पर बताया गया था, अब हम समझ चुके हैं। आगे आता है, कम संजघाने कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा, केदार पोषण रता, कम कम बलम बंतम न बाधते शीतम। यह क्या कहता है कि कम संजगान कृष्ण, कम संजगान, कम संजगान कृष्ण, यानी किसने मारा कृष्ण को? कृष्ण को, कृष्ण ने किसको मारा? कृष्ण ने कम किसको? संजगान मारा, कृष्ण ने किसको मारा? का शीतल वाहिनी गंगा, का कौन है? शीतल वाहिनी, शीतल बहने वाली गंगा, शीतल बहने वाली गंगा कौन सी है? ठीक है। केदार पोषणरता, कौन है जो दार मतलब अपनी पत्नी का पोषण करने वाला, यानी पत्नी के पोषण में लगा हुआ कौन है? ठीक है। कम बलवंतम न बाधते शीतम, किस बलवान को नहीं बाधते, बाधित करता है शीतम? ठंड, ठंड किस बलवान को नहीं सताता है? तो यह पूछता है कि कृष्ण ने किसको मारा, कृष्ण ने किसको मारा, शीतल बहने वाली गंगा कौन है? ठीक है। और पत्नी के पोषण में लगा हुआ कौन है? किस बलवान को शीतलता यानी ठंड दुख नहीं देती है? तो यहीं पर बताया गया है। यह देखा कि पहली लाइन में देखते हैं कि कृष्ण ने किसको मारा, कृष्ण ने किसको मारा, किसको मारा? तो पहला शब्द जैसे कम और से, इसको मिला देते हो तो हो जाएगा कंस, यानी कंस को मारा। कृष्ण ने किसको मारा था? कंस को मारा था। दूसरा आता है काशी शीतल वाहिनी गंगा, यानी ठंडी बहने वाली गंगा कौन सी है? तो पहला मिला दिया का और सी, तो काशी की गंगा जो है वह काशी हो गया। आगे आता है केदार पोषण रता, यानी अपनी पत्नी के पोषण में लगा हुआ कौन था? यानी खेत के कार्य में संलग्न लगा हुआ कौन था? तो वह हो जाएगा केदार, यानी केदार। पहले मिलाएंगे ये, तो केदार, केदार। आगे आता है कि किस बलवान को ठंड नहीं सताती है? तो किसको नहीं सताती है? जिसके पास कंबल है, तो यह हो जाएगा कंबल, यानी कंबल वाले बलवान को सर्दी नहीं सताती है। जिस बलवान के पास कंबल है उसको नहीं सताती है। आगे आता है वृक्षाग्रवासी न च पक्षी राजय, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, जलम च विभ्रन घटो न मेघ है। यह कहता है वृक्ष अग्रवासी, वृक्ष के अग्र भाग पर रहता है, न च पक्षी राजा, और पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी, 3 नेत्रों वाला है, न च शूलपाणी, शूलपाणी यानी शिव भी नहीं है, जिसके 3 नेत्र लेकिन शिव नहीं है। त्वग वस्त्रधारी, चमड़े के वस्त्रों को धारण किए हुए, न च सिद्धयोगी, सिद्धयोगी भी नहीं है। जलम च विभ्रन, जल भरा हुआ है अंदर, घटो न मेघ, घड़ा भी नहीं और बादल भी नहीं है। यह क्या कहता है कि वृक्षों के अग्रवासी यानी वृक्षों के अग्रभाग पर रहता है, लेकिन पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं है। 3 नेत्रों वाला है लेकिन शिव नहीं है। चमड़े के वस्त्रों को धारण किए हुए लेकिन सिद्धयोगी नहीं है। जल अंदर भरा हुआ है लेकिन घड़ा और बादल भी नहीं है। तो ऐसा क्या होता है? तो यह होता है नारियल। इसमें उत्तर नहीं दिया गया, यह हमें खुद से बनाना पड़ेगा कि जिसके वृक्षों के अग्रभाग पर लगा रहता है, पक्षियों का राजा भी नहीं है, 3 आंखें हैं, यानी नारियल में 3 आंखें भी होती है, और शूलपाणी शिव भी नहीं है। तवग वस्त्र धारी है, यानी उसने छाल, अपनी ही छाल का वस्त्र धारण किया हुआ है, तो वह सिद्धयोगी नहीं है। अंदर जल भरा हुआ है, क्योंकि नारियल के अंदर क्या होता है? पानी भरा होता है। वह घड़ा और बादल भी नहीं है। इस प्रकार से यह है। आगे आता है भोजनांते च किम पेयम,
भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? भोजनांते भोजन के अंत में च किम पेयम क्या पीना चाहिए? जयंत कस्य वै सुत है, जयंत किसका पुत्र है? जयंत किसका सूत्र यानी पुत्र है? कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु का पद किस प्रकार का बताया गया है? कथम किस प्रकार का विष्णु पदम, विष्णु का पद यानी गद्दी प्रोक्तम बताई गई है। तक्रम सक्रेस्य दुर्लभम, तक्र छाछ, सक्रेस्य इंद्र को, इंद्र का दुर्लभम दुर्लभ है। यह क्या कहता है कि भोजनांतिक च किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? उसी प्रकार से जब से हमने पहला किया था उसी प्रकार से इसमें भी उत्तर है कि भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? तक्रम यानी छाछ होती है। भोजनांते जयंत कस्य वै सुत है, जयंत किसका पुत्र है? तो शुक्रस्य यानी शक्रस्य इंद्र का। आगे आता है विष्णु का पद यानी कैसा बताया गया है? दुर्लभ यानी कठोर बताया गया है कि हम उसको प्राप्त करने में बहुत कठिनाई अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गए इसके कुछ शब्दार्थ हैं, देख लेते हैं। हंती मारता है, कातर कायर, सीमंतिनीसु नारियों में को, भूत कौन हुआ, संजगान मारा गया यानी मारा, कंस संजगान कंस को मारा, शीतल वाहिनी ठंडी धारा बहने वाली, काशीतल वाहिनी गंगा काशी की भूमि पर बहने वाली गंगा, दार पोषण रता पत्नी के पोषण में लगा हुआ, केदार पोषण रता खेत के कार्यों में संलग्न, कंबलवंतम वह व्यक्ति जिसके पास कंबल है, वृक्षाग्रवासी पेड़ के ऊपर पे रहने वाला, पक्षी राजा पक्षियों का राजा गरुड़, त्रिनेत्रधारी त्रिनेत्रों वाला, शूलपाणी जिनके हाथ में त्रिशूल है यानी शंकर, त्वग चमड़ा छाल का वस्त्र धारण करने वाला, विभ्रन धारण किया हुआ है, विष्णुपदम स्वर्ग यानी मोक्ष, तक्रम छाछ या मट्ठा, शक्रस्य इंद्र का। ये शब्दार्थ हमने कर लिए हैं। यह पाठ हमने कर लिया। एक बार फिर से इसकी हिंदी देख लेते हैं। कहते हैं कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? हाथियों के कुल को कौन मारता है? कायर युद्ध में क्या करता है? तो हिरन से शेर भाग जाता है। यहाँ पर इनके उत्तर भी आ गए हैं। कहते हैं कि नारियों में सबसे शांत स्वभाव वाली कौन है? राजा गुणों में उत्तम कौन हुए हैं? विद्वान लोगों के द्वारा वंदनीय कौन है? यहाँ पर ही बताया गया है। तो कौन है? तो बताया था सीता, राम है, विद्या। ठीक है। आगे आता है कृष्ण ने किसको मारा? शीतल बहने वाली गंगा कौन है? पत्नी के पोषण में लगा हुआ कौन है? किस बलवान को शीतल यानी ठंड नहीं सताती है? तो बताया था कंस, काशी, केदार और कंबल। आगे आता है वृक्ष अग्रवासी है, पक्षीराज नहीं है, 3 नेत्रों वाला है यानी शूलपाणी नहीं है, शंकर नहीं है, तो वस्त्रधारी है लेकिन सिद्ध योगी नहीं है, जल अंदर भरा हुआ है लेकिन घड़ा या बादल नहीं है। तो क्या था? नारियल था। आगे आता है भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? जयंत किसका पुत्र है? विष्णु का पद कैसा बताया गया है? तो भोजन के अंत में छाछ पीनी चाहिए। जयंत इंद्र का पुत्र है और विष्णु का पद दुर्लभ बताया गया है। इस प्रकार से यह पाठ हो चुका है। इसका अभ्यास कार्य करेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।